दीपोत्सव पर पीएम मोदी का अयोध्या आगमन को लेकर तैयारियां तेज। कल अयोध्या में सीएम योगी करेंगे तैयारियों की समीक्षा। 23 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी। छोटी दीपावली पर रामलला के दर्शन करेंगे। सरयू नदी की आरती और दीपोत्सव में शामिल होंगे। देवरिया को सीएम योगी की बड़ी सौगात। 477 करोड़ की परियोजनाओं की सीएम ने सौगात दी। 3 दिवसीय कृषि मेले का भी उद्घाटन किया। देवरिया से सीएम योगी की अधिकारियों को खुली चेतावनी। कहा, किसी गलतफहमी में ना रहे अपराधी। जो बहन बेटियों के लिए एक खतरा, पुलिस उसके लिए खतरा। 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी 269 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ की पूजा की। दीपावली पर साधु संतों को सीएम योगी ने भेजी मिठाई। अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज सहित प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों और तीर्थों तक पहुंचेगा सीएम योगी का भावपूर्ण संदेश। केदारनाथ में बड़ा हादसा। हेलीकॉप्टर क्रैश में एक पायलट समेत 7 लोगों की मौत। पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी और सीएम धामी ने जताया हादसे पर दुख। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश। केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर हुआ हादसा। निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। हेलीकॉप्टर हादसे पर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, हादसे की होगी मजिस्ट्रेट जांच। डीजीसीए देगी सरकार को रिपोर्ट। पौड़ी पहुंचे स्वास्थ्य और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे पर शोक व्यक्त किया। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने एएसआई के डायरेक्टर को अगली सुनवाई पर तलब किया। 31 अक्टूबर को मामले में अब सुनवाई होगी। कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम पर हमला। दबंगों ने छत पर चढ़कर पुलिस पर पत्थर बरसाए। गाजियाबाद में चोरों का आतंक। 2 जगह हुई चोरी की वारदात। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मासूम की मौत के बाद एक्शन में नोएडा अथॉरिटी। आवारा कुत्तों को पकड़ने पहुंची अथॉरिटी की टीम। सोसाइटी में कुत्तों को पकड़ने पहुंची एनिमल एम्बुलेंस। नोएडा के लोटस वैली में दिखा खूंखार कुत्तों का आतंक। कुत्तों के काटने से 2 साल के मासूम बच्चे की मौत। 3 कुत्तों ने बच्चों पर हमला किया था। मासूम की मौत से आक्रोशित हुए लोग। नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुए लोग। केंद्रीय कैबिनेट ने गेहूं की एमएसपी 110 रुपए बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल की। सीएम योगी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री का आभार जताया। दीपावली पर राज्य कर्मचारियों पेंशनर्स को योगी सरकार का तोहफा। राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। यूएस डेलीगेशन से सीएम योगी ने मुलाकात की। सूबे में निवेश की संभावनाओं को लेकर चर्चा हुई। गाजीपुर में शराब माफिया विकास उर्फ विक्की यादव पर बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। नेताजी मुलायम सिंह यादव की अस्थियां प्रयागराज में होंगी विसर्जित। कल सुबह अखिलेश यादव जाएंगे प्रयागराज। संगम नगरी में करेंगे अस्थियों का विसर्जन। सहारनपुर के देवबंद दौरे पर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी। अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण पर कहा, मंदिर निर्माण के लिए प्रभु ने चुना मोदी योगी को। बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री डी पुंदेश्वरी ने योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ की। कहा, यूपी में पहली बार इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल का निर्माण हुआ। मत्स्य मंत्री संजय निषाद और ऊर्जा राज्य मंत्री संजय तोमर का ललितपुर दौरा। जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर बैठक ली। बरेली दौरे पर रहे कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। बुलंदशहर में अपने पैतृक गांव पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि निर्दोष कश्मीरी पंडितों का उत्पीड़न बेहद शर्मनाक। लखनऊ में दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे मुल्क की जरूरत नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत न थी और न ही आगे होगी। बागपत कलेक्ट्रेट में किसान यूनियन ने किसान पंचायत का आयोजन किया। पंजाब हरियाणा की तर्ज पर सरकार से सस्ती और फ्री बिजली लेने की बात कही। आगामी त्योहारों को लेकर एडीजी ने मुरादाबाद में पीस कमेटी की बड़ी बैठक ली। बोले, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक। एडीजी सुरक्षा बीके सिंह और एडीजी जोन ब्रजभूषण शर्मा समेत राम जन्मभूमि की सुरक्षा से जुड़े अधिकारी और ट्रस्टी मौजूद रहे। बिजनौर में युवक बने फर्जी सीबीआई टीम के सदस्य। बैंक मैनेजर के घर में ठगी की कोशिश की। उन्नाव में बाढ़ के पानी में पलटी नाव। ज्यादा गहराई न होने से बाल बाल बचे लोग। सभी 6 लोगों ने तैरकर बचाई अपनी जान। सोनभद्र के सरकारी अस्पताल में लाखों की दवाइयां जली हुई मिली। नगवा विकासखंड की वैनी सीएचसी प्रशासन की लापरवाही।
भदोही में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे बीएसएफ पर भड़के प्रिंसिपल। कमियां मिलने पर मांगा था जवाब, प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी। ग्रेटर नोएडा में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन। एनटीपीसी से प्रभावित 24 गांव के किसानों ने किया हल्ला बोल। जालौन में बाइक खड़ी करने को लेकर दबंगों ने डॉक्टर से गाली गलौज की, डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दी। जौनपुर में ज्वेलरी की दुकान में चोरी, तिजोरी का ताला तोड़कर चोरी कर चोर हुए फरार। नोएडा पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट ड्रग्स सप्लाई करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। स्पेशल टीम और नॉलेज पार्क पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के महानगर के सभी 18 पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ी। समाजवादी छोड़ते वक्त दिया बयान, मुलायम सिंह यादव नहीं तो पार्टी में रहने से क्या फायदा। जालौन में झांसी कानपुर हाईवे पर आग का गोला बनकर दौड़ा डंपर। एक बार फिर रेप की घटना से दहली राजधानी लखनऊ। बीते 72 घंटे के अंदर हुई 30वीं रेप की घटना। बांदा में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, पड़ोसी ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। रायबरेली में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। इटावा में तेज रफ्तार बाइक और टेम्पो में टक्कर, महिला कार्यकर्त्री समेत 2 लोग घायल। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र में खेत से किसान का शव बरामद, मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। गाजियाबाद के मोदी नगर में बुजुर्ग किसान की पीट कर हत्या, शव को नाले के पास फेंका गया। फर्रुखाबाद में अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गिरोह के 2 छात्र सदस्य मुठभेड़ में गिरफ्तार, दिन दहाड़े तमंचे की नोक पर वृद्ध महिला से लूटे थे जेवर। आजमगढ़ जिले में मदरसे को लेकर चल रहा सर्वे, 101 मान्यता प्राप्त मदरसे मिले, निर्धारित समय पर भेजी जाएगी रिपोर्ट। जालौन में आगामी त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग का एक्शन, मिठाई की 1 दर्जन दुकानों पर जाकर लिए गए मिठाई के सैंपल। गाजीपुर में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, 1 लाख नगद समेत पिस्टल तमंचा बरामद। एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र नायकडीहा में लूट को अंजाम दिया। महराजगंज पुलिस ने ऑपरेशन लापता के तहत 1 महीने में 38 लोगों को ढूंढ निकाला। बीते 10 साल से गुमशुदा 130 लोगों की तलाश के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। बिजनौर में चोरों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े की सरकारी मेडिकल कॉलेज में नर्स अधीक्षक के घर पर लाखों की चोरी। लखनऊ लेवाना अग्निकांड मामले में मृतक की मां ने कोर्ट में अर्जी दी, जिम्मेदार अफसरों पर एफआईआर की अर्जी। एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी समेत 21 लोगों पर एफआईआर की अर्जी। मैनपुरी में घर के अंदर रखी आतिशबाजी में विस्फोट, पटाखे खरीदने आया युवक गंभीर रूप से घायल, जिला चिकित्सालय में भर्ती। जौनपुर में ज्वेलरी की दुकान में चोरी, तिजोरी का ताला तोड़कर चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। बिजनौर में छेड़खानी का विरोध करने पर पति पत्नी की 3 मंजिलों ने पिटाई की, चलती ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ और मारपीट। बांदा में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया, मौके पर पहुंची पुलिस ने आश्वासन के बाद खुलवाया। हरदौर में लापता मासूम का शव झाड़ियों में मिला, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। झांसी नगर निगम के दफ्तर पर सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को वापस नौकरी देने की मांग की। मुजफ्फरनगर में अवैध पटाखा फैक्ट्रियों पर शिकंजा, 2 थाने में 2 पटाखा फैक्ट्री सील, दोनों फैक्ट्रियों से 4 लोग अरेस्ट, पटाखा फैक्ट्रियों से बारूद बरामद। कौशाम्बी में 13 साल बाद मिला इंसाफ, दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा। बिजनौर में गंगा में नाव डूबने से बड़ा हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग लापता, 1 शख्स की मौत। मेरठ हस्तिनापुर बिजनौर से जोड़ने वाली पुल पर हादसा। मेरठ पुलिस ने बरामद किया धार्मिक घोड़ा, चोरी कर ले गया था शख्स। सरधना पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया। कानपुर में ही रामलीला के मंच पर परोसी गई अश्लीलता, बारबालाओं ने अश्लील गानों पर लगाए ठुमके, पुलिस की मौजूदगी में हुआ अश्लील डांस। सीतापुर में साड़ी की दुकान में लगी आग, घर में सो रही बुजुर्ग महिला की जिंदा जलकर मौत, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जौनपुर के बैंक में एक व्यापारी से लाखों की चोरी, बैंक में रुपए जमा करने गया था पीड़ित, तो 4,90,000 लेकर भागे चोर।
गाजियाबाद में 2 जगह बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाश हुए घायल, दोनों पर दर्ज है 10 से ज्यादा मुकदमे। बिजनौर में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने गई प्रशासन की टीम पर हमला, गांव के 80 लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज। आगरा के फतेहाबाद में सड़क हादसा, खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी बाइक, हादसे में एक शख्स की मौत तो लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार के सामने आकर गाय की मौत। अमरोहा में डिप्टी कलेक्टर की गाड़ी के नंबर प्लेट पर उठे सवाल, मामले में डीएम ने जांच के आदेश दिए। अमरोहा की पौष कॉलोनी आरजू एनक्लेव में बुजुर्ग शख्स की हत्या, आरोपी ने गला दबाकर शख्स को मौत की घाट उतारा। गाजियाबाद के इंद्रपुरम में मिला अज्ञात महिला का शव, कमर में लिपटा मिला शव, 1 से 2 दिन पुराना बताया जा रहा शव। ललितपुर में शराबियों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, बीच बाजार पुलिस ने जमकर भाजी लाठियां। गोंडा में सड़क हादसे में 3 बच्चों की मौत, स्कूल जा रहे बच्चों को तेज रफ्तार कार ने मारी जोरदार टक्कर, लखनऊ गोंडा हाईवे के चौराहे के पास हादसा। बुलंदशहर में रिटायर्ड फौजी ने पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाया, बेटी के साथ अभद्रता कर हाथापाई करने का आरोप, अभद्रता का वीडियो वायरल। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से जुड़े हेलेट हॉस्पिटल में 1 रुपए के पर्चे पर ब्रेस्ट कैंसर का हुआ इलाज, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से 2 मरीजों की बची जान। हमीरपुर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, पुलिस टीम ने 2 गाड़ियों से भरा नकली खोया पकड़ा, करीब 15 क्विंटल सिंथेटिक खोया पकड़ा गया। मुजफ्फरनगर में मिलावट करने वालों के खिलाफ छापेमारी, 30 से 40 क्विंटल नकली मावा बरामद, 4 कारखानों पर हुई थी छापेमारी। उधम सिंह नगर में स्टोन क्रशर व्यापारी की हत्या का मामला, सीएम की सख्ती के बाद एक्शन में आई काशीपुर पुलिस, साजिश में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला, सीबीआई जांच की मांग पर प्रदर्शन, तिरंगा यात्रा निकालकर जताया विरोध। उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में भारी भूस्खलन होने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, 32 किलोमीटर की ज्यादा दूरी तय कर सफर करने को मजबूर लोग। पौड़ी गढ़वाल के कीर्तिनगर के मलेथा में गिरा डंपर, स्टोन क्रशर पर जा रहा था डंपर, अनियंत्रित होकर गदेरे में गिरा। उधम सिंह नगर के गोविंद वल्लभ पंत कृषि विद्यालय में अखिल भारतीय किसान मेले का आयोजन, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मेला परिसर का भ्रमण किया और कई स्टॉल्स का अवलोकन किया। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग में मैक्स गाड़ी हादसे का शिकार, गाड़ी में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। 90वीं इंटरपोल सभा की पीएम मोदी ने शुरुआत की, दिल्ली के प्रगति मैदान में कार्यक्रम का आयोजन, इंटरपोल सम्मेलन में 195 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। गेहूं और दालों की एमएसपी बढ़ाने को मिली मंजूरी, कैबिनेट ने एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा 6 फसलों की एमएसपी तय की गई। पीएम मोदी का गुजरात दौरा, कल 15,000 करोड़ की देंगे सौगात, गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का भी उद्घाटन करेंगे। हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव समिति की मैराथन बैठक, पीएम मोदी, अमित शाह समेत बड़े नेता मौजूद। कांग्रेस को कल मिल जाएगा नया अध्यक्ष, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच है मुकाबला, 22 साल बाद कांग्रेस को मिलेगा गैर गांधी अध्यक्ष। आतंकवाद को लेकर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, कहा अब ताबूत में आखिरी कील ठोकी जाएगी। देश में आतंकियों, गैंगस्टर, ड्रग तस्करों पर एनआईए का शिकंजा, बढ़ते नेक्सस को खत्म करने के लिए बड़ा एक्शन, कई राज्यों में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। संजय राउत की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने राउत की न्यायिक हिरासत 4 दिन और बढ़ाई, पात्रा चौल घोटाले मामले में कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ाई। शोपिया में मजदूरों की हत्या के खिलाफ लोगों में आक्रोश, जम्मू में लोगों ने हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर यूपी के डिप्टी सीएम का बड़ा बयान, ब्रजेश पाठक ने कहा यह आतंकियों की कायराना हरकत, आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उमर खालिद की दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत, दिल्ली दंगा मामले में साजिश और यूएपीए के तहत हुई है खालिद की गिरफ्तारी। तेजस्वी यादव को सीबीआई कोर्ट से फिलहाल राहत, कोर्ट ने चेतावनी देकर तेजस्वी को छोड़ा, कहा जिम्मेदार पद पर है, सोच समझकर बयान दे। देवरिया को सीएम योगी की बड़ी सौगात, 477 करोड़ की परियोजनाओं का सीएम योगी ने लोकार्पण और शिलान्यास किया, 3 दिवसीय कृषि मेले का भी उद्घाटन किया। नए टेलीकॉम बिल पर आपत्ति और सुझाव देने की टाइमलाइन बढ़ी, 30 अक्टूबर तक बढ़ाई गई समय सीमा। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, बारिश और बर्फबारी से तापमान में गिरावट। भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, एशिया कप टूर्नामेंट में खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया, पाकिस्तान में होना है एशिया कप 2023।